हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश एजुटेक। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन ऑफ मिडिल टर्म, या बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है ना कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और ऐसे स्प्लिट करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आए, और ऐड करने के बाद मिडिल टर्म ही हमें दोबारा से मिले। ठीक है, सब हम देखेंगे अभी। तो चलिए चलते हैं। तो हमें क्या करना है ना कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं ना, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मान लेते हैं लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है? क्योंकि इसका जनरल फॉर्म देख लीजिए आप, ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ना, आपको भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप x = 1 पुट करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में आप x के जगह में 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा पता है? 0 आएगा। वो कैसे? पहले आप ये देख लीजिए, ये जो इक्वेशन है, सबसे पहली बात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल्स टू 0 है। अगर ये इक्वल्स टू 0 को हम हटा दें तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है? अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे? आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले बात, इक्वेशन क्या होता है ना, जिसके पास LHS और RHS दोनों होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होता है उसके पास। और वो किसके फॉर्म में होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। और आप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वही, इसमें क्या होता है ना, बस आप इसमें RHS नहीं होता, मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता, मतलब इक्वल्स टू वो कुछ नहीं होता। यहाँ जो हम 0 कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहाँ कुछ नहीं होता, मतलब इक्वल वाला साइन हट जाता है और राइट साइड वाला चीज़ जो भी होता है हट जाता है पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब बाकी हम लोग पॉलिनोमियल जब पढ़ेंगे इसे अब बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो ये क्या था? इक्वल्स टू 0 था, तो लेफ़्ट साइड वाला को हम LHL बोलेंगे, राइट साइड वाला को RHL बोलेंगे। तो LHS बोलेंगे और राइट साइड वाला को RHS बोलेंगे। तो LHS में क्या होगा ना, जब हम 1 पुट करेंगे x के जगह में तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के जगह हम 1 लिए हैं तो x² मतलब 1 का स्क्वायर, -3 × x, तो x के जगह हम 1 लेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा +1। अभी हम इक्वल्स टू 0 इसलिए नहीं यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि हम सिर्फ LHS को अभी ये कर रहे हैं, मतलब LHS का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो 2 × 1 2 ही रह जाएगा, -3 × 1 3 रह जाएगा +1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 माइनस ऑलरेडी था तो 3 - 3 0 हो जाएगा। और ऑलरेडी आप पहले भी देख रहे होंगे कि RHS में 0 था, तो मतलब LHS = RHS हो गया। और RHS ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो RHS था उसी के इक्वल हो गया LHS। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 वैल्यू जो है इस इक्वेशन को फुलफ़िल कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हो 1 जो है इसका एक सॉल्यूशन है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस होंगे और उस सॉल्यूशन को हम रूट्स बोलेंगे। सिमिलरली अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो उसके जीरोस कहलाएंगे। और आपको ध्यान में ये भी रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसका मैक्सिमम 2 ही आउटपुट हो सकता है, मतलब 2 ही सॉल्यूशन हो सकता है, 2 से अधिक नहीं। लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए 3। ये सब हम जब पढ़ेंगे आगे
तो हम ज़रूर बताएंगे दोबारा से, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही आप समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज़ होंगे, मतलब 2 इसके सॉल्यूशंस होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन होंगे जिसको रूट्स बोलते हैं, और इसके मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सो वी कैन से दैट 1 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम उसके सॉल्यूशन को रूट्स बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसके 2 रूट्स होंगे। सिमिलरली अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस को हम 0 बोलते हैं, और चूंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट 1 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1 = 0, एंड ऑल्सो मीन्स दैट 1 इज़ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सॉरी, यहाँ पे 0, हाँ सही है, यहाँ पे रूट्स होंगे और यहाँ पे 0 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन जनरल ए रियल नंबर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 इफ़, मतलब ये अल्फ़ा का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या हो सकता है, 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है अल्फ़ा के जगह में। यहाँ बस एक ये जनरल नंबर हम ले लिए, रियल नंबर ले लिए, जिसको हम अल्फ़ा के फॉर्म में दिखा रहे हैं। अगर अल्फ़ा जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर अल्फ़ा इसका रूट्स हुआ तो इसका मतलब एक्स के जगह में जब हम अल्फ़ा पुट करेंगे तो LHS = RHS होना चाहिए, मतलब इधर भी 0 होना चाहिए, इधर ये तो ऑलरेडी 0 है ही, तो LHS में भी 0 होना चाहिए, या बोल सकते हैं आप हाँ सही है। तो अल्फ़ा का जब वैल्यू हम एक्स के जगह में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a∝² + b∝ + c = 0। तो यहाँ देख सकते हैं आप a∝² + b∝ + c = 0, एंड वी ऑल्सो से दैट x = α इफ़ इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम अल्फ़ा का वैल्यू एक्स के जगह में पुट करेंगे तो फिर जो वैल्यू, मतलब अगर अल्फ़ा का हम वैल्यू पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के जगह में, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा उसका एक सॉल्यूशन है। तो हम बोल सकते हैं हाँ अल्फ़ा एक उसका सॉल्यूशन है, यही यहाँ पे लिखा हो गया है कि वी ऑल्सो से दैट x = α इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि मैंने अभी आपको समझाया था, और दैट अल्फ़ा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट दैट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c and the roots of the quadratic equation ax² + bx + c = 0 are the same। हाँ, सेम क्यों नहीं होंगे, मान लीजिए जैसे कि यहाँ ही मैंने एक एग्जांपल लिया था, और ये सारा एग्जांपल आपका बुक का ही है, ठीक है, NCERT का। 2x² - 3x + 1 = 0, जब ये 0 के इक्वल है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इसके 2 रूट्स होंगे। मान लेते हैं इसके 2 रूट्स, एक मान लेते हैं अल्फ़ा, एक मान लेते हैं बीटा, वो आपको बाद में मैं समझाऊंगा, अभी बस मान लीजिए एक रूट है अल्फ़ा और एक बीटा। सिमिलरली अगर यहाँ 0 हम हटा दें फिर भी इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, और वो 2 सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, इसका जीरोज़ बोलेंगे, और वो दोनों सॉल्यूशन जो है अल्फ़ा और बीटा के ही इक्वल होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ से कि चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या चाहे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मतलब हो, तो उसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो सेम ही आएंगे। अगर मान लीजिए अल्फ़ा की जगह हम 1 लेते हैं और बीटा के जगह में 2 लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 1, 2 आ गया, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी सॉल्यूशन 1, 2 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। और हाँ, क्वेश्चन को समझाने से पहले अभी जो हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये 15-20 मिनट का वीडियो बहुत ही कम टाइम का, पर टाइम तो कंज्यूम होता है ये करने में। तो अगर आप लोग एक भी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करते हैं या करवाते हैं तो अच्छा लगेगा मुझे, ऑब्वियस सी बात है। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम एक एग्जांपल। चलिए देखते हैं एग्जांपल। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। और मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मतलब देख लीजिए यहाँ पे ये जो
मिडिल टर्म है -5x, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि फर्स्ट टर्म एंड ये जो लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल आए, और ये जो स्प्लिट करेंगे हम इसको दो टर्म में, उन दोनों को ऐड करने के बाद ये बीच वाला टर्म हमें मिले। तो चलिए देखते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² -5x + 3। तो आप यहाँ पे ये सोचिए कि ये जो मिडिल टर्म है इसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे कि ये फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको स्प्लिट करने के बाद जो टर्म आएंगे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वल आए। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए क्या होगा। 2x² इंटू लास्ट टर्म कितना है 3, कितना आया 6x²। अब नाउ इस -5x को ऐसे आप स्प्लिट कीजिए कि उसको ऐड करने के बाद ये बीच वाला ही टर्म आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 6x² आए। तो -5x को आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं क्या, -3x और -2x, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे आप तो -3 और -2 मिलके कितना जाएगा -5x, क्योंकि दोनों में x है, -3x -2x -5x हो जाएगा, मतलब ऐड करने के बाद बीच वाला हो गया। चलिए सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए -3x इंटू -2x, तो कितना होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3x इंटू 2x, 3 इंटू 2 6, x इंटू x² मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वाला टर्म मिल रहा है, मतलब हमने सही स्प्लिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसे स्प्लिट कर दिया, 2x² पहले से था और -5x को आप -3x लिखे या -2x पहले लिखे बाद में -3x लिखे, बात सेम है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे कॉमन भी हमें लेना पड़ता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमें करना है और फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ हमें कॉमन लेना होता है ताकि हमें फिर रूट निकालना पड़ता, क्योंकि हमें लास्ट में रूट निकालना पड़ता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा हम क्यों कर रहे हैं। तो -2x इधर लिख लिए, -3x इधर लिख लिया। ठीक है, और पहले से 3 था इधर तो इधर लिख लिए =0। अब -2x² -2x में हम -2x कॉमन लिए, वो कॉमन कैसे लिए अभी आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है ना, पहले इतना को मैं अभी समझाता हूँ। -2x² और -2x में 2x कैसे कॉमन लिए, -2x² -2x। इसमें हम क्या करते हैं ना, पहले देखिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, मतलब सिमिलर क्या दिख रहा है आपको। अगर मान लीजिए यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो ये दोनों सिमिलर दिख रहा है 2x, इसका मतलब मिनिमम जो है 2x कॉमन है, तो आप 2x यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिए तो जब आप 2x कॉमन ले ही लिए तो यहाँ फिर क्या बचा, 2x² में से 2x आप कॉमन ले लिए तो इसमें बचा क्या, x ही बचा ना, क्योंकि 2x² को आप कैसे लिख सकते हैं, 2x इंटू x, 2x इंटू x बराबर 2x², और 2x² में आप 2x कॉमन ले लिए तो बचा क्या है, x ही बचा, तो x हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसका माइनस, अब 2x आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो ये 2x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2x कॉमन लिए तो बचा कितना, x - 1। ठीक है, सिमिलरली -3x + 3 यहाँ देखिए, -3x + 3 में आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा कितना, सॉरी यहाँ -3 कॉमन ले लीजिए, इसलिए -3 मैं लेने बोल रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा। -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, x बचा। ठीक, यहाँ क्या है, +3 है, तो जब आप यहाँ माइनस ले चुके हैं कॉमन तो माइनस, अगर आप यहाँ पे प्लस लेंगे तो माइनस इंटू प्लस, यहाँ तो माइनस हो जाएगा लेकिन है क्या, प्लस है, तो इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, तब ना माइनस इंटू माइनस ये वाला प्लस आ जाएगा, और 3 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ देख लीजिए -3 कॉमन लिए तो यहाँ x - 1 बचा, और देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है, मतलब सेम टर्म है तो इसको कॉमन ले लेंगे। ये वाला ब्रैकेट सेम दिख रहा और ये वाला ब्रैकेट सेम दिख रहा, मतलब ये वाला ब्रैकेट कॉमन, और बचा तब क्या, बचा क्या, यहाँ बचा 2x तो यहाँ 2x लिख लिए, और यहाँ -3 बचा तो यहाँ -3 ले लिए, और दोनों को फिर ब्रैकेट में दे दिए =0। फिर लास्ट में हम जब रूट्स निकालते थे हम क्या करते हैं ना,
ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में और इक्वल्स टू 0 है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 करते हैं, मतलब x माइनस इक्वल टू 0, और करके एक बार 2x माइनस 3 वाला को 0 करेंगे। तो इस वाला को जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये -1 इधर है, इधर आके +1 हो जाएगा। सिमिलरली 2x माइनस 3 है इक्वल्स टू 0, तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। और यहाँ 2x है और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि रूट्स फाइंड आउट करने हैं और मैक्सिमम 2 ही रूट्स मिलेंगे क्वाड्रेटिक का। तो एक रूट हमें 1 पता चल गया, एक और रूट फाइंड आउट करना है तो यहाँ से पता चलेगा। तो फिर 2x इंटू 2x इक्वल टू 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3 में, तो 3/2। तो हम बोल सकते हैं सो x इक्वल्स टू 1, ये वाला 1 एंड x इक्वल्स टू 3/2, मतलब ये वाला आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम ये भी बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स 1 एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी टाइप से अगर आपको इजी मेथड्स और एकदम तगड़ा वाला अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और किस पार्ट को आप बेहतरीन तरीके से समझे वो भी कमेंट करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसको भी कमेंट में आप करके बता दें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा उसे एक्सप्लेन करने की। और हाँ, वीडियो पे अगर नए हैं तो फिर अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।